हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है बटरफ्लाई वाल्व। फ्रेंड, जो आजकल हम लोग इंडस्ट्री में अधिकतर यूज करते हैं बाल्ब जो है, उनमें से एक है बटरफ्लाई बाल्ब, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसमें 5 पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब, यानी कि हम बटरफ्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब, यानी बाल्ब कैसे वर्क करता है, उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा है बटरफ्लाई बाल्ब पार्ट नेम एंड यूज्ड, जो बटरफ्लाई बाल है उसके पार्ट्स नेम और यूज जो होता है, वर्क होता है, वो कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो हम बताएंगे। इसके बाद 4 नंबर है टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब, यानी कि बटरफ्लाई बाल्ब कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 5 है बटरफ्लाई बाल्ब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि बटरफ्लाई बाल्ब के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, ये 5 पॉइंट है, इन पे आज हम गहराई से और टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब। तो फ्रेंड, बटरफ्लाई बाल्ब एक क्वार्टर टर्न रोटेशनल मोशन बाल्ब का एक परिवार है, जिसका उपयोग पाइपलाइनों में प्रवाह को बंद करने के लिए किया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि फ्लूइड के प्रवाह को विनियमित करने के लिए बटरफ्लाई वाल्व का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं। इसके बाद फ्रेंड, नंबर 2 है टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब। बटरफ्लाई बाल्ब कई प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें है नंबर 1 वेफर बटरफ्लाई बाल्ब, नंबर 2 ट्रिपल ऑफसेट बटरफ्लाई बाल्ब, नंबर 3 लग बटरफ्लाई बाल्ब, नंबर 4 डबल ऑफसेट बटरफ्लाई बाल्ब, नंबर 5 डबल फ्लैंज बटरफ्लाई बाल्ब, नंबर 6 हाई परफॉर्मेंस बटरफ्लाई बाल्ब। तो फ्रेंड, ये 6 प्रकार के बाल्ब हैं जो टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब में आते हैं। तो इसमें नंबर 1 है वेफर बटरफ्लाई बाल्ब। वेफर बटरफ्लाई बाल्ब, तो इसमें है पाइप फ्लैंज के बीच रिसाव रहित जोड़ बनाने के लिए किनारों पर सीलेंट युक्त एक कॉम्पैक्ट डिस्क के आकार का बाल्ब तरल पदार्थ और गैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए HVAC प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद नंबर 2 है ट्रिपल ऑफसेट बटरफ्लाई बाल्ब। नंबर 2, इसमें ट्रिपल ऑफसेट बटरफ्लाई बाल्ब एक उन्नत प्रकार का बाल्ब होता है जो घर्षण रहित सीलिंग तंत्र और उत्कृष्ट शट ऑफ क्षमताओं की अनुमति देता है, यानी कि ऑफ ऑन की क्षमताओं की अनुमति देता है। तीसरा है लग बटरफ्लाई बाल्ब। इसका उपयोग तब किया जाता है जब बाल्ब पाइप के अंत में होता है, जहां स्टड को सुरक्षित करने के लिए कोई दूसरा फ्लैंज नहीं होता है। बाल्ब पर टैप किए गए छेदों के साथ लग्स डाले जाते हैं जो फ्लैंज के बोल्ट पैटर्न से मेल खाते हैं। नंबर 4 डबल ऑफसेट बटरफ्लाई बाल्ब। यह बाल्ब डिस्क सीट या बॉडी सील की रेखा पर तथा बोर पर ऑफसेट होता है, केंद्र से दूर स्थित सील के स्थायित्व को बढ़ाती है। नंबर 5 डबल फ्लैंज बटरफ्लाई बाल्ब। बॉडी के दोनों सिरों पर फ्लैंज होते हैं जो बाल्ब को पाइप पर स्थित फ्लैंज से सुरक्षित रखते हैं। बड़े व्यास वाली पाइपलाइनों और उच्च दबाव अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। जो डबल फ्लैंज बटरफ्लाई बाल्ब होते हैं वो बड़े व्यास पाइपलाइनों और उच्च दाब अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। नंबर 6 हाई परफॉर्मेंस बटरफ्लाई बाल्ब। इसमें है उच्च दबाव, अत्यधिक तापमान और संरक्षक वातावरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको जो है फ्रेंड, हाई परफॉर्मेंस जो बटरफ्लाई बाल्ब है उसको उच्च दबाव, अत्यधिक तापमान और संरक्षक वातावरण का सामना यानी सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद 3 नंबर है बटरफ्लाई बाल्ब पार्ट्स नेम और यूज। तो बटरफ्लाई बाल्ब मेन कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो बटरफ्लाई बाल्ब के जो मेन कंपोनेंट्स है वो इस प्रकार है। नंबर 1 स्टेम, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 सीलिंग अरेंजमेंट, नंबर 4 अपर बेयरिंग, नंबर 5 लोअर बियरिंग, नंबर 6 बोनेट, नंबर 7 एक्चुएटर, नंबर 8
सीट एंड डिस्क। तो फ्रेंड ये 8 जो मेन कंपोनेंट हैं वो इस प्रकार से थे। तो इनको डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। नंबर 1 है स्टेम। यह एक छड़ टाइप का होता है जिसमें चूड़ी होती हैं जिसके माध्यम से बाल्ब खुलता और बंद होता है। नंबर 2 बॉडी। बॉडी बनाने के लिए सामग्री का चयन द्रव के प्रकार, दबाव, तापमान और टेम्परेचर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस के आधार पर किया जाता है। नंबर 3 सीट एंड डिस्क। यह फ्लूइड के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए आवास में एक शाफ्ट के चारों ओर घूमता है और सीट को बनाने के लिए सामग्री का चयन द्रव के प्रकार, दबाव, तापमान और कोरोजन के आधार पर किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 है सीलिंग अरेंजमेंट। बटरफ्लाई बाल्ब में लीकेज को ध्यान में रखते हुए एयर टाइट सील का प्रयोग किया जाता है जिससे लीकेज का बिल्कुल भी खतरा ना हो। नंबर 4 अपर बियरिंग। बटरफ्लाई बाल्ब में अपर बियरिंग का प्रयोग शाफ्ट के मूवमेंट को स्मूथली करने के लिए किया जाता है। नंबर 5 लोअर बियरिंग। लोअर बियरिंग का उपयोग डिस्क को मूव कराने में मदद करने का वर्क करता है। नंबर 6 है बोनेट। बोनेट जो होता है वह पूरे बाल्ब को असेंबल करके रखता है, यानी अपने आप में पूरे बाल्ब के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है वो बोनेट के अंदर ही रहते हैं, जो ऊपर का बॉडी पार्ट रहता है। इसके बाद एक्चुएटर। यह है मैनुअल, फेनुमेटिक और इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार से होता है। इसके बाद फ्रेंड नंबर 4 पॉइंट है बटरफ्लाई बाल्ब वर्किंग प्रिंसिपल। बटरफ्लाई बाल्ब एक पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक रॉड पर लगे हुए डिस्क को घुमाकर काम करता है। जब बाल्ब बंद होता है तब डिस्क बाल्ब बोर को अवरुद्ध कर देती है और जब बाल्ब खुला होता है तब डिस्क प्रवाह की दिशा में लंबवत होती है जिससे तरल पदार्थ गुजर सकता है, और जब बाल्ब आधा खुला होता है तब डिस्क को एक चौथाई घुमाया जाता है जो बाल्ब पूरी तरह से खुला या बंद हो सकता है। बटरफ्लाई बाल्ब को हैंड व्हील, गियर, एक्चुएटर या इनके संयोजन द्वारा संचालित किया जाता है। बड़े बाल्बों को संचालित करना आसान बनाने के लिए गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे प्रतिक्रिया का समय थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद नंबर 5 है बटरफ्लाई बाल्ब के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड 5 नंबर है बटरफ्लाई से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, यानी बटरफ्लाई बाल्ब लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती हैं, वो इस प्रकार है। बटरफ्लाई बाल्ब के कई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है बटरफ्लाई बाल्ब एडवांटेज। पहले हम एडवांटेज पे फोकस डालते हैं। इसमें नंबर 1 है यह कॉम्पैक्ट और हल्के होते हैं। बटरफ्लाई बाल्ब स्थान कम घेरते हैं और इनका प्रयोग सीमित स्थान या वजन प्रतिबद्ध वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका नंबर 2 है यह कम रखरखाव के होते हैं। इस प्रकार के बाल्बों को न्यूनतम भागों की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है बटरफ्लाई बाल्ब बॉल बाल्ब की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होते हैं, यानी बॉल बाल्ब जो होता है उससे अधिक लागत प्रभावी होते हैं, विशेष रूप से ये बड़े व्यास के लिए। बटरफ्लाई बाल्ब शीघ्रता से खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। कुछ बटरफ्लाई बाल्ब में पूर्ण पीटीएफई लाइनर होता है जो रासायनिक रूप से विषाक्त और संक्षारक मीडिया को संभालने में सक्षम बनाता है। तो फ्रेंड ये थे हमारे एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे हम फोकस डालते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ बटरफ्लाई बाल्ब। नंबर 1 है इसमें अन्य बाल्ब के प्रकारों की तुलना में बटरफ्लाई बाल्बों की सीलिंग क्षमता सीमित होती है। यह उन्हें उच्च दबाव अनुप्रयोगों या महत्वपूर्ण अलगाव अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। नंबर 2 है बटरफ्लाई बाल्बों की प्रवाह नियंत्रण सीमा सीमित होती है जिससे प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। नंबर 3 है बटरफ्लाई बाल्ब में डिस्क की स्थिति के कारण कंपन हो सकता है जिससे समय के साथ इसमें टूट फूट हो सकती है। नंबर 4 है बटरफ्लाई बाल्ब का उपयोग केवल चालू या बंद संचालन के लिए किया जा सकता है तथा इसका उपयोग उच्च परिशुद्धता वाले द्रव नियंत्रण के लिए नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड ये थे डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूरे बटरफ्लाई बाल्ब का फुल डिस्कशन हिंदी में आपको बताया और समझाया है। तो फ्रेंड पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट हमने समझाया, क्या बटरफ्लाई बाल्ब इंट्रोडक्शन, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है,
बटरफ्लाई बाल पार्ट नेम और यूज बताए, टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई बाल बताया, बटरफ्लाई बाल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बारे में समझाया। तो फ्रेंड ये सब जानकारी मैंने दी है, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड।